आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान फर्स्ट डिवीजन पार्ट 2 रिक्त स्थान। प्रश्न 1। 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को के नाम से जाना जाता है? तो रिक्त स्थान में आ गया कोरन लाग के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को कोरन लाग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2। पाकिस्तान तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी? तो यह आएगा 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। पाकिस्तान में आएगा 1890। प्रश्न 3। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक युद्ध था? तो पाकिस्तान में आएगा आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। 4। प्राचीन काल में कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था? तो खालिस्तान में आएगा मुद्रा। प्रश्न 5। श्रीलंका में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। खालिस्तान में 1948 आएगा। प्रश्न 6। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है? तो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह खालिस्तान में आएगा सिंहली। सिंहली श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को चुना गया? खालिस्तान में आएगा ब्रुसेल्स। 8वां। भारत का पड़ोसी देश है? श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। खालिस्तान में आएगा श्रीलंका। प्रश्न 9। श्रीलंका में कुल जनसंख्या में प्रतिशत सिंहली है? यह आएगा 74% सिंहली है। 10। बेल्जियम की आबादी में 59% लोग भाषा बोलते हैं? तो खालिस्तान में आएगा डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की आबादी में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। प्रश्न 11। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। प्रश्न 12। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा फीसदी था? तो यहाँ आएगा 16.6%। 16.6% हिस्सा था। प्रश्न 13। भारत में 2011 में मुस्लिम समुदाय की आबादी कुल आबादी की खालिस्तान प्रतिशत थी? तो 2011 में भारत में मुस्लिम आबादी 14.2% थी। यह आएगा 14.2%। 14वां। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या खालिस्तान कहलाती है लिंगानुपात? तो यह आएगा लिंगानुपात। प्रश्न 15। भारत में सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है? तो खालिस्तान में आएगा संविधान। भारत में संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। प्रश्न 16। विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है वह कहलाता है? तो खालिस्तान में आएगा आर्थिक विकास। विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है वह आर्थिक विकास कहलाता है। प्रश्न 17। किसी राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक विकास खालिस्तान कहलाता है? यहाँ आएगा राष्ट्रीय विकास। किसी राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक विकास राष्ट्रीय विकास कहलाता है। सामूहिक रूप से राष्ट्रीय विकास कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के पोषित होने का मापन खालिस्तान से किया जाता है? तो यह आएगा शरीर द्रव्यमान
सूचकांक से किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं BMI। प्रश्न 19, खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रश्न 20, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं का मूल्य पहले से शामिल होता है। तो यह खालिस्तान में आएगा मध्यवर्ती। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, अल्प बेरोजगारी को बेरोजगारी भी कहते हैं। तो अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रश्न 22, विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में सदस्य देश हैं। तो खालिस्तान में आएगा 160 सदस्य। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 160 सदस्य देश हैं। प्रश्न 23, वैश्वीकरण को समूह बनाने में महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास, या हम इंटरनेट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। वैश्वीकरण को समूह बनाने में प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास या इंटरनेट महत्वपूर्ण कारक है। 24वां, आयात पर लगाया गया कर एक विकल्प है। यह आएगा व्यापार अवरोध का। आयात पर लगाया गया कर व्यापार अवरोध का एक विकल्प है। प्रश्न 25, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो यहाँ एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम देना है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रश्न 26, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर का अधिकार होता है। खालिस्तान में आएगा सरकार का। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार होता है। प्रश्न 27, भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद हेतु किया गया व्यय कहलाता है निवेश। तो खालिस्तान में आएगा निवेश। भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद हेतु किया गया व्यय निवेश कहलाता है। प्रश्न 28, पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या तत्व जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो कहलाते हैं। खालिस्तान में आएगा संसाधन। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या तत्व जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो संसाधन कहलाते हैं। 29वां, जून 1992 में ब्राजील के खालिस्तान नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो यह आएगा रियो डी जेनेरो। तो जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। 30वां, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 31वां, शुमेकर द्वारा लिखित पुस्तक है। तो खालिस्तान में आएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल शुमेकर द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रश्न 32, फसलों के बीच वृक्षों की कतारें लगाना कहलाता है। खालिस्तान में आएगा रक्षक मेखला। तो कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहा जाता है। खालिस्तान में आएगा झूम। कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। प्रश्न 34, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। तो खालिस्तान में आएगा कॉफी। 35, भारत की 2/3 जनसंख्या कार्यों में संलग्न है। तो भारत की 2/3 जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। यहाँ आएगा प्राथमिक कार्य या कृषि कार्य भी लिख सकते हैं। तो भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न। 36, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग लगता है
1 वर्ष। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। प्रश्न 37, भारत को कपास पौधे का मूल स्थान माना जाता है। प्रश्न 38, भू प्रॉपर्टी विभिन्न के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो भू प्रॉपर्टी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। खालिस्तान में आएगा खनिजों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।